अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, इस वक्त मैं अपने हॉस्पिटल के ऑफ़िस में मौजूद हूँ, तो आइए आपसे चंद एक चीज़ें डिस्कस करते हैं। मेरी इस प्रैक्टिस में जो सबसे ज़्यादा पेशेंट मेरे पास आते हैं वो कमर दर्द के पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कमर दर्द है और बहुत ज़्यादा दर्द है और पुरानी दर्द है। तो देखिए, अब कुछ चीज़ें देखते हैं कि ये कमर दर्द क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है और इससे हम बच कैसे सकते हैं। देखें, पेशेंट आ कहता है डॉक्टर साहब मुझे पेन है, तो मैं जो समझता हूँ कि उसकी पेन की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो इग्नोरेंस होती है। लोग कहते हैं हमें हल्की सी दर्द है, चलो कुछ नहीं होता, खैर है, इसको हम कल चेक करेंगे, इसको हम परसों डॉक्टर को चेक करवा लेंगे। उतनी देर में पेशेंट को कुछ रिलीफ़ हो जाता है। फिर चंद दिन के बाद वो दोबारा उसको पेन होती है, वो कोई काम ऐसा करता है, कोई वो अगर वो बाइक चलाता है, मोटरसाइकिलिस्ट है, तो उसको पेन हो जाएगी। तो जो मोटरसाइकिल है, जब वो फिर तेज़ चलाता है, उसको कुछ जंप लगते हैं तो फिर उसको पेन होगी। तो इस तरह की बेशुमार वजूहात होती हैं जिससे उसको पेन स्टार्ट होना शुरू होती है। तो फिर वो इसको इग्नोर करता रहता है। मैं ये एक वजह बताई है। बाकी जो पेशेंट्स को पेन होती है उसकी जो कॉमन वजूहात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 56% मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं उनकी कमर में दर्द होती है। और ये जो कमर में दर्द है, मेरे पास इस वक्त बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कमर दर्द की कंप्लेन है वो नौजवानों में पाई जाती है। नौजवानों में भी उन नौजवानों में पाई जाती है जो फीमेल्स हैं। मेल कम है और फीमेल्स के अंदर बैक पेन ज़्यादा होती है। उसकी एक वजह ये है कि जो हमारी ये नौजवान लड़की हैं, ये हर वक्त कहती हैं कि हम मोटी ना हो जाएं, हम बल्की ना हो जाएं। ये जो लड़कियों के ज़हन में अक्सर पाया जाता है कि सॉरी टू से मैं बात आपसे ओपनली करूंगा कि ये जो कहते हैं कि हम मोटी ना हो जाएं, हम फिगर ख़राब हो जाएगा, इस चक्कर में जो पड़ी रहती हैं, तो ये खाना पीना छोड़ देती हैं। जब ये खाना पीना छोड़ती हैं तो इनकी बॉडी में एनर्जी का लेवल उतना कम होता जाता है। जब एनर्जी का लेवल कम होता है तो ये मसल हमारे वीकनेस में जाना शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये काफ़ी वजूहात होती हैं, लेकिन मैं आम अवामी लेवल पे बात कर रहा हूँ अवाम को समझाने के लिए। मेडिकल टर्म में तो इसको दूसरी तरीके से हम बात करते हैं, लेकिन अवामुन्नास के लिए बात यह है कि जो लड़कियाँ खाती पीती कम है, डाइट करती हैं, डाइट करने से मसल्स जो हैं वो वीक पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब मसल्स कमज़ोर होना शुरू होंगे तो उनकी कमर में दर्द आना शुरू हो जाएगी। तो करती क्या है, मामा मैंने परसों आधी रोटी खाई थी, अब आज मैं सिर्फ एक रोटी खाऊंगी या वो भी आधी रोटी खाऊंगी, या तो ये जो दरमियान में दौरानी है, तो ये उसका वो जो भूखी रही है, तो ज़ाहिर बात है उसके जो है ना मसल्स वीकनेस में जाना शुरू हो जाते हैं। या वो दूसरी बात कहते हैं कि वो खाना तो प्रॉपर लेती हैं, लेकिन साथ वो ग्रीन टी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, साथ वो ठंडे पानी पीती हैं, मशरूबात पीती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के कहवे पीती हैं। तो जब बंदे ने पीना ही कहवा है, जब बंदे ने पीना ही एनर्जी वाली लेस एनर्जेटिक कहवा या ड्रिंक्स पीने हैं, तो ज़ाहिर बात है उसका मसल कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये नौजवान लड़कियों में जो सबसे बड़ी या लड़कों में सबसे बड़ी वजह है पेन की, वो एक उनके खुराक की कमी की वजह से है। वो खुराक किसी भी सूरत में कम हो सकती है। तो ये मैंने भी आपको फीमेल्स का बताया कि लड़कियों में ज़्यादा पेन मैं देख रहा हूँ अपने इस प्रैक्टिस के अंदर कि फ़ीमेल्स को पेन होती है लड़कियों को। उसकी एक वजह यही है कि लड़कियों की डाइट ठीक नहीं है। तो जब लड़कियों की डाइट ठीक नहीं होती, वो अपना फिगर तो मेंटेन कर लेती हैं, लेकिन जब उनकी कल को शादी होती है तो फिर वो हैवी वर्क होता है उनसे, तो फिर वो मसल को फटीग होना शुरू होता है, फिर उनके मसल्स वीकनेस के बाद टाइटनेस में जाना शुरू होते हैं। जब मसल्स उनके टाइटनेस में जाते हैं तो फिर किसी न किसी हद तक दूर तक उनके मोरों पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। सो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आम आवाम भी जो अपनी डाइट को बेहतर रखे। जब उनकी डाइट बेहतर होगी तो उनके मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होंगे, तो उनके वर्टिब्रास के ऊपर, उनकी डिस्क के ऊपर प्रेशर कम आएगा, तो वो उनको कमर दर्द से बचाव हो सकता है। इसके अलावा लड़कों में जो पेन है वो भी एक तो डाइट है,
دوسری بات ہے لڑکے موٹر سائیکل بہت تیز چلاتے ہیں، بائکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، بائک رائڈنگ ان کی بہت زیادہ ہے، تو جب یہ بائک چلائیں گے تو ظاہری بات ہے اویسلی پین ہو جائے گی۔ ایک لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 56% موٹر سائیکلسٹ ایسے ہیں جن کو مسل کی پین ہے، جن کو پین ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ہمارے پاکستان میں روڈز اس طرح کے نہیں ہیں کہ اس کے اوپر ہم زیادہ بائکنگ کر سکیں۔ اگر ہم کرنا بھی چاہیں تو روڈز جمپ اس طرح کے لگتے ہیں کہ وہ ڈسک کے اوپر پریشر آتا ہے، نرو ہماری کمپریس ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے نا ٹانگوں کے اندر ہماری ٹانگیں سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کے موٹر سائیکل کی وجہ سے بھی ہماری کمر میں درد آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی وزن اٹھا لیتے ہیں تو وزن اٹھاتے وقت ہم دھیان نہیں رکھتے۔ میں اگر آپ کو کر کے دکھاؤں، ہم وزن اٹھاتے ہیں بالکل ایسے جھک کر، تو جب ہم جھک کر کوئی چیز کریں گے تو ہماری کمر میں پین نکل آئے گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ آپ بالکل نیچے بیٹھیں، جوائنٹس کے بال آپ نیچے بیٹھیں، اب آپ ادھر سے جو مرضی چیز اٹھائیں۔ یا اکثر مزدور ہوتے ہیں وہ جو ٹانگوں کا کام کرتے ہیں، اینٹوں کا کام کرتے ہیں، وہ ٹانگیں وہ جب اس طرح اٹھتے ہیں تو وہ دابڑا وغیرہ کو اٹھاتے ہیں تو نیچے سے بینڈ ہو کے سامان اٹھاتے ہیں تو نیچے سے ان کی کمر میں درد نکل آتی ہے۔ تو یہ آپ جب آپ کوئی وزن اٹھاتے ہیں تو اپنے پوسچر کو سیدھا رکھا کریں۔ اب دیکھیں میں آپ کو دکھانے کے لیے نہیں بیٹھا، آپ ویسے اپنی روٹین وائز بیٹھا ہوں، تو میں آپ کو یہاں سے پھر میں ایسے نہیں ہوا۔ تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا جو پوسچر ہے، ان کا جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو کمر درد ہو جاتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو جب آپ بائک چلائیں تو اس کو سلو چلائیں، اس کو جمپ کم سے کم لگنے دیں، تو جب بھی اس کے جمپ کم لگیں گے تو آپ کو پین بھی کم ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر سے بہتر رکھیں تاکہ آپ کے مسلز ہیلدی رہیں، اسٹرانگ رہیں، اور جب بھی آپ بیٹھیں آپ کا پوسچر بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ جب آپ کا پوسچر سیدھا ہوگا تو